जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जितेंद्र भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल वेदांत ज्योतिष समाधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व की। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। यह पर्व पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त दिन सोमवार तिथि पूर्णिमा को है। इस बार राखी पर्व दुर्लभ एवं शुभ संयोगों की श्रृंखला भी बन रही है, जो कि लाभदायक साबित होंगी। रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार व पूर्णिमा के कारण इस वर्ष आनंद योग, स्वार्थ सिद्धि योग एवं श्रावण नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं। यह योग वर्ष 1951 के बाद अब बना है। यह शुभ संयोग करीब 3 दशक के बाद आया है। तो मित्रों, इस बार 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर भद्रा योग सुबह 9:30 बजे समाप्त होगा। दूसरे, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। भद्रा समाप्ति के पश्चात ही राखी बंधवाना शुभ रहता है। श्रावणी उपक्रम भी इस दिन किए जाएंगे। मौजूदा वर्ष में प्रातः 9:30 बजे से शाम तक राखी बंधवाने के कई मुहूर्त रहेंगे। मुख्य रूप से वृश्चिक, कुंभ व सिंह लग्न में राखी बंधवाना सबसे शुभ माना जाता है। यह शुभ संयोग शाम को गोधूली वेला तक जारी रहेगा। इस योग में यह त्यौहार शुभता में वृद्धि करेगा एवं महामारी को सितंबर तक नियंत्रित करने में भी सहायक साबित होगा। दीर्घायु, समृद्धि, सुख, सौभाग्य से परिपूर्ण योग। चूंकि श्रावण पूर्णिमा को सावन का 5वां सोमवार भी है, इसलिए सुबह 6:37 के बाद 28 योगों में सर्वश्रेष्ठ आयुष्मान योग इस समय विद्यमान रहेगा। सुबह 7:18 के पश्चात श्रावण नक्षत्र आ जाएगा, जो शुद्ध योग का निर्माण करेगा। प्रातः 9:28 पर भद्रा भी समाप्त हो जाएगा। इस पर्व पर सिद्धि और आयुष्मान योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहनों की दीर्घायु, समृद्धि, सुख, सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। ध्यान रखिए बहनें, खासकर इस बात का कि आपको क्या ध्यान रखना है। राखी बांधने से पूर्व बहनें अपने भाई को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन अपने भाई को नारियल का सूखा गोला न देते हुए पानी वाला श्रीफल दें, यही शुभ माना जाता है। कभी भी अपने भाई को सफ़ेद रंग का गमछा या रूमाल ना दें। यदि देना चाहते हैं तो विभिन्न रंगों के रूमाल उन्हें दे सकते हैं। राखी के दूसरे दिन चूँकि गुजरिया पर्व मनाया जाता है, जो परिवार और पड़ोस के लोग आपस में गुजरिया देकर गले मिलकर मनाते हैं। छोटे अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी दिन ब्राह्मणों के लिए श्रावणी उपक्रम भी मनाया जाता है। श्रावणी उपक्रम एक ऐसा उपक्रम है जो ब्राह्मणों के लिए अति आवश्यक होता है। इस दिन श्रावणी उपक्रम जो केवल मूल रूप से ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है, इस दिन ब्राह्मण नदी में हेमाद्रि स्नान करने के बाद नवीन जनेऊ धारण करते हैं, अर्थात नया जनेऊ धारण करते हैं, पहनते हैं। हम चर्चा करेंगे हेमाद्रि स्नान की, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हेमाद्रि स्नान को नहीं जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हेमाद्रि स्नान में गौमूत्र, गोबर, मिट्टी, दूध, दही, पंचावन, अबीर, गुलाल, काश आदि से स्नान किया जाता है। यह अनोखा कार्यक्रम संपूर्ण वर्ष में सिर्फ एक बार हर ब्राह्मण को करना आवश्यक रहता है। बात करें राखी बंधवाने के शुभ मुहूर्त की, तो बंधुओं,
इस माह राखी 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक समाप्त हो चुकेगी। अतः राखी का त्यौहार प्रातः 9:30 से आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा व शुभ फल देने वाला समय है। इसके बाद संध्या के समय 7:30 से लेकर 9:30 बजे के मध्य बहुत अच्छा मुहूर्त है। यदि राखी बांधते समय बहन अपने भाई की अच्छी कामना के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए एक मंत्र का जाप करती है, तो यह भाई और बहन दोनों के लिए अति शुभ फल देने वाला रहेगा, जो कि मंत्र इस प्रकार है। यह ध्यान रखिए, यह मंत्र आपको अपने भाई को राखी बांधते समय पढ़ना है। ओम येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमापि बहनामि रक्षे माचल। अर्थात जिस प्रकार राजा बलि ने अपने छोटे भाई के लिए रक्षा के लिए हनुमान जी को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उनसे प्रण लिया था और उनसे कहा था कि हे हनुमान, मेरे भाई की समस्त संकटों से रक्षा कीजिए। ठीक इसी प्रकार निम्न रक्षा सूत्र का पाठ करने से आपके भाई की दीर्घायु होगी, लंबा जीवन प्रदान होगा और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, हर प्रकार से रक्षा होगी। चलिए हम चर्चा करते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व, क्या महत्व है इसका। चूँकि हमारा देश में विभिन्नताओं से भरा हुआ है और हमारे देश में सदियों से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है, जिसके लिए एक पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है कि जब असुरों और देवताओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ और देवताओं को अपनी हार दिखने लगी, तो वे भयभीत होकर देवताओं की रानी इंद्राणी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे माँ, हम हारने वाले हैं। तब इंद्राणी ने देवताओं के हाथ में कवच के तौर पर रक्षा सूत्र बांधा, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। द्वितीय कथा, एक प्रचलित कथा यह भी है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया, तो आवेश में उनकी उंगली में भी चोट लगने के कारण रक्त का प्रवाह होने लगा। तो सभा में मौजूद सभी मंत्रीगण उनकी उंगली में बांधने के लिए जब कपड़ा ढूंढने लगे, तब वहाँ पर उपस्थित द्रौपदी ने बिना क्षण गवाए, बिना देर किए अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको उनकी रक्षा का वरदान दिया, प्रण किया कि हे बहन, मैं तुम्हारी हर विपत्ति में रक्षा करूँगा। चलिए हम चर्चा करते हैं कि हमें रक्षाबंधन की पूजा किस प्रकार करनी है। रक्षाबंधन की पूजा विधि निम्न प्रकार है। आरती एवं पूजा की थाली सजाएं, जिसमें राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और पुष्प रखें। इस थाली में घी का एक दीपक जलाएं और पूजा करें। फिर भगवान का आशीर्वाद ले भाई की आरती उतारकर उसकी कलाई में राखी बांधें। भद्र रहित काल में राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, ध्यान रखें, आपको राखी का पर्व भद्रकाल के पश्चात मनाना है। जी, जय माता दी मित्रों। तो मित्रों, यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।